वरन्ताडं नमो सिताडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्साउडं। पंच परमिष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि छोटे छोटे अवगुण हमारे जीवन को अनैतिकता की ओर ले जाते हैं और छोटे छोटे गुण ही हमारे जीवन को नैतिकता की ओर ले जाते हैं। आज के इस भागम भाग के परिवेश में, या यूं कहूं आज के इस दौरे फेज के परिवेश में, व्यक्ति झूठ बोलने से, पाप करने से डर नहीं रहा। किसी भी परिस्थिति में वो डर नहीं रहा, और डर नहीं रहा इसका मतलब ये हुआ कि वो दूसरों को ठग रहा है। बड़ा गंभीर विषय है। बात अपनी है, इसलिए मन से समझना। बहुत सारे प्रकार के परिणाम, बहुत सारे प्रकार की बातें आप करते हैं, जीवन जीते हैं, लेकिन देखो झूठ का सहारा लेके कि कितना जीवन जिया जा रहा है। मैक्सिमम दिखावे की जिंदगी, झूठ की जिंदगी, मैक्सिमम एक्सपोज चल रहा है। आज हम फलाना होटल गए, उसका फोटो अपलोड, किसी की गाड़ी खड़ी है उसके पीछे खड़े होकर फोटो खिंचा ली, हमारी मर्सिडीज। समझना बात को, झूठ और दिखावे की जिंदगी से मिलेगा क्या? झूठ और दिखावे की जिंदगी से सिर्फ और सिर्फ आपको बेचैनी मिलेगी, और ऐसी बेचैनी मिलेगी कि आप सोच नहीं पाओगे। वो बेचैनी ऐसी मिलती है क्योंकि एक बार झूठ बोल दिया, वो तो फिर अंदर पता है कि झूठ बोल दिया। एक बात आप लोग स्वयं एग्जामिन करना, याददाश्त किसकी तेज रहती है, झूठ बोलने वाले की, सच बोलने वाले की? एग्जामिन करना अपने आप में। जो झूठ बोलता है उसकी याददाश्त ज्यादा तेज रहती है। क्यों? उसको याद रखना पड़ता है कि किससे क्या कहा है, किसको क्या कहना है, इससे ये कहा था, इससे ये कहना है अगली बार। जो बेचारा सच बोलता है उसको तो कम याद रखना पड़ता है। अगर आप में से कोई जज हो या वकील हो तो निर्णय तो आप फाइल देख के ही कर लोगे। सच वाले के पास सबूत कम रहते हैं, झूठ वाले के पास बहुत सबूत रहते हैं। ये कलयुग है। सच को सच साबित करने के लिए बहुत पैसा, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन झूठ को सच साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती, ज्यादा मेहनत नहीं लगती। आज की नीति कह रही है कि अगर आप झूठ की जिंदगी जी रहे हो या किसी से झूठ कह रहे हो तो ध्यान रखना, झूठ को सच बनाना आसान नहीं है। झूठ को सच बनाना आसान नहीं है। आप झूठ बोल सकते हो, लेकिन झूठ को सच बनाना आसान नहीं है। अगर आप झूठ बोल देते हो और उसको सच बनाना चाहते हो तो मैं आपसे कहूंगा कि झूठ को सच बनाना हो तो एक झूठ बोलने के बाद 100 झूठ तैयार रखना। आपने कोई एक बात कही, उसके पीछे 100 बातें, 100 झूठ तैयार रखना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको चीज सामने आएगी। पिताजी ने पूछा, बेटा कहाँ गए थे? उसको इतना ईमानदारी से बोल देना था कि दोस्त के साथ क्रिकेट खेल रहा था। पापा विक्की क्या गया था? अच्छा विक्की, विक्की को फोन लगाना जरा। पापा अभी उसके पास फोन नहीं है, वो तो नीचे खड़ा है, बुला जरा ऊपर बाहर। पापा चला गया वो तो, पापा वो चला गया। एक झूठ को संभालने के लिए कितने झूठ बोलना पड़ रहा है।
झूठ क्यों बोलो? अपने जीवन को सच से जोड़ो। एक झूठ बोलने के पहले 100 झूठ तैयार रखना। ढाकोगे काहे से? कवर अप कैसे करोगे? मैं कहता हूं झूठ बोलना ही क्यों है? सच का सहारा लो और सुखी रहो। सच का सहारा लो और सुखी रहो। कभी आपके साथ कोई घटना हो गई हो, मैं कहता हूं कि सच बोल दो, बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों से कहता हूं, आपके रिलेटिव्स में, बच्चों में, पहचान में, परिवार में, कहीं भी हो, अगर किसी से कोई गलती हो जाए और वो एक्सेप्ट कर रहा हो तो स्वीकार लेना। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, वेरी गुड, कि बेटा तुमने झूठ तो नहीं बोला, 100%। मैंने कंप्यूटर का एग्जाम दिया था, बीबीए का सेकंड सेमेस्टर था, 5 यूनिट थी, मैंने 3 पढ़ के गया था कि पास हो जाऊं। मैंने 3 यूनिट के क्वेश्चन किया, चौथा का उठा पटक करके मैंने वो क्वेश्चन कर लिया, और 5वां बन ही नहीं था, पता ही नहीं था कि क्या लिखना है। तो उसमें लिख के आया था कि सर मैं बिजनेसमैन हूँ और आज मेरी माँ बीमार थी। जो फैक्ट था कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो माँ मेरी बाहर इलाज कराने गई है, मैं घर पर था, मैं दुकान संभाला था, मैंने पढ़ाई नहीं करी, आई एम सॉरी। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि 4 क्वेश्चन अच्छे किए, खराब कर दिया है। एक और लिख देता, बच्चा होशियार था तो, सर ये मेरी प्रॉब्लम थी। 40 मार्क्स का पेपर था, हमको 32 मिले थे, मैंने टॉप किया था। कैसे? हमने झूठ का सहारा नहीं लिया, हमने जो था वो सच लिख दिया। नंबर मिलते नहीं मिलते उससे क्या फर्क पड़ता। हमें अपने जीवन को सच से जोड़ना चाहिए। मुझे दिखावे की जिंदगी बिल्कुल नहीं पसंद, आपकी आप जानिए। मुझे दिखावे की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। झूठ बोल करके किसी को जोड़ना यानी खुद को भी दुखी करना और उसको भी दुखी करना। अगर आपने झूठ से किसी को जोड़ा है तो आपने खुद को भी दुखी किया है, उसको भी दुखी किया है, क्योंकि सच तो एक ना एक दिन आएगा, बिल्कुल 100% आएगा, और वो ढकेगा नहीं, क्लियर होके आएगा। आप कितनी ढक लो वो सामने आएगा। और मेरे को लगता है कि जब कुछ दिन बाद उस झूठ की वैल्यू खत्म हो जाती है तो आप ही बोल देते हो कि मैंने ऐसा किया था। इसलिए झूठ से क्यों जुड़े? अच्छा, जो झूठ बोलते हैं ना वो डरे डरे से रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं, किसी ने कुछ बता दिया तो। मैं आपसे एक बात करता हूं, अगर शादीशुदा हैं आप, एक दूसरे के लिए लॉयल रहें, झूठ से कभी रिश्ता नहीं बनाना। माता पिता हैं आपके, आप उनके साथ कभी झूठ से रिश्ता मत बनाना। बच्चे, उनसे कभी झूठ मत बोलना। व्यापारी है, कभी झूठ मत बोलना। बहुत सारे व्यापारियों को देखा मैंने, वो किसी ने ऑर्डर भेजा, हाँ भैया माल निकल गया, 3 दिन बाद निकलेगा, उसको भी पता है, वो भी 3 दिन पहले से ऑर्डर लगाता कि भाई वो बोलता ही है, करता नहीं है। ये सारी चीजें आपके वैल्यू घटा रही हैं। क्यों झूठ से खुद को जोड़ो? और फिर वो झूठ बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर संभाल नहीं पाते। एक बेटे को, एक बच्चे को उसने गलत काम में पैसे लगा दिए, 20,000 रुपये मात्र उसने गलत काम पे लगाए थे, सिर्फ 20,000 रुपये, और वो डूब गए। ये जो वीडियो गेम खेलते हैं, जुआ सट्टा होता है, इसमें 20,000 रुपये का लॉस लगा मात्र। पिताजी ने पूछा कि आजकल फोन पे तुम कुछ कर तो नहीं रहे हो, कोई गलत काम पे तो नहीं? नहीं नहीं पिताजी, कुछ नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखना, तुम संभल के रहना। ये बोल के पिताजी अपने काम पे लग गए। वो डर गया, पिताजी को मालूम चलेगा तो उसने सोचा कि एक काम करो, अपन किसी से 40,000 रुपये लेकर के 20 चुका देते हैं, 20 फिर से लगा देंगे और अपन प्रॉफिट में आएंगे, फिर नहीं खेलेंगे। उसने विथ इंटरेस्ट 40,000 रुपये लिए। उस 40,000 रुपये का महीने का इंटरेस्ट 10,000 रुपये था, तो उसने 10,000 रुपये काट के दिए। 10,000 रुपये का उसने गेम खेला, वो भी गए, और अब उसके पास कुछ नहीं, तो 20 के 40 हो गए। ऐसा करते 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 वो 20 लाख के कर्जे पर पहुंच गया। गरीब व्यक्ति था, दुकान बेचना पड़ गई। अगर समझदारी से काम करता, पहले ही सच बोल दो,
मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर कोई गलती हो जाए, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो अपने माता पिता को फर्स्ट स्टेज में बता देना कि पापा ऐसी गलती हो गई पापा। वो आपको संभाल लेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे रहते कि उनकी आदत रहती है एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। वो करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। वो तब सुधरेंगे जब उनको चोट लगेगी। आप सबसे मेरा कहना है, कभी झूठ से अपना नाता मत जोड़ना, खासकर माता पिता से, और उससे भी खास गुरु से कभी झूठ मत कहना। इनसे झूठ बोल के आप जाओगे कहां? इनसे झूठ बोल करके आप पाओगे क्या? गुरुजी ने कुछ पूछा, झूठ बोल दिया। क्यों झूठ बोलना? जिनसे जीवन मिला है उनको ही ठग लोगे तो क्या मिलेगा? और मैं आपसे बताता हूं कि अगर आपने कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई गलती हुई है, गुरु से सच बोल दिया है, माता पिता से सच बोल दिया है, वो तुमको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि उनको तुम्हारी कीमत है। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा भी किया होगा कि माता पिता के साइन करके रिपोर्ट कार्ड जमा कर दिया हो। याद करो, नहीं किया? किया है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर बता देते कि पापा मैं फेल हो गया हूं, तो अच्छी ट्यूशन लगाते, मेहनत करते, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा काम करते। तुमने बताया ही नहीं, चुपचाप जमा कर दिया उन्हीं का साइन करके। उन्होंने बाद में मालूम चला कि ये तो पहले भी फेल हो चुका है। विश्वास उठ जाता है। झूठ बोलने वाले के ऊपर विश्वास नहीं बचता, और विश्वास नहीं बचा यानी सब कुछ खत्म हो गया। विश्वास नहीं बचा यानी सब कुछ खत्म हो चुका है। अपन ऐसा क्यों करें? मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी जीवन की परिस्थिति हो, गुरु से कभी झूठ नहीं कहना, सच कह देना। क्योंकि गुरु से झूठ बोलोगे तो 1000 तैयार रखना पड़ेंगे, क्योंकि वो तो बाल की खाल निकालेंगे, गुरु है। और गुरु से झूठ बोल के करोगे क्या? वो सब जानते हैं। एक मेरे शिष्य ने मुझसे पूछा कि गुरुजी, आप मन की बातें कैसे जान लेते हो हमारी? मैंने कहा देखो, गुरु कहाँ रहते हैं? तुम्हारे दिल में, और बातें तुम्हारे दिल में ही चलती हैं, तो सब जान लेते हैं। या तो दिल से निकालो, तो गुरु तुम्हारी बातें नहीं जान पाएंगे। जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस पिता ने जन्म दिया है, उसको पता है कि तुम्हारा नेचर क्या है, तुम्हारी हैबिट क्या है। तो अपन सच का सहारा लें। मैंने अपने जीवन में हजारों बार इसको ट्राई किया है। जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है, मैंने सच बोला है, और मैं उस प्रॉब्लम से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में बाहर आ गया। पहले तो रिलैक्स हो जाते हैं, जैसे आपने कहीं कुछ गलत हो गया, झूठ बोल दिया, अब आपके दोस्त को तो मालूम चल गया, डर लगा है मन में, वो बता ना दे, वो बता ना दे, वो बता ना दे, इसका डर। तब उसकी सेवा करो, उसके आगे पीछे घूमो। कई बार नहीं होता कि देख तू ये काम करे तो बता दूंगा। भाई भाई में नहीं हो जाता, भाई बहन में जब वो खेलते हैं, एक तूने ऐसा किया था ना कल, मम्मी को बता दूंगा मैं। तो तुम ही जाके बता दो कि मम्मी ऐसा हो गया था, अब बोल। 4 बार चांटे पड़ेंगे वो ठीक है, दिन रात डर तो नहीं रहेगा। जैसे ही वो मम्मी के पास घूम रहा है तुम्हारा भाई या बहन, तो तुरंत दौड़ के आते हो, मम्मी मम्मी आओ भैया, आओ भैया आओ, आइसक्रीम खाए चलते। डर रहता कहीं बता ना दे कि इसने 10 रुपए निकाले थे। 10 रुपए छुपाने के चक्कर में 100 रुपए खर्च करना पड़ जाते। ये झूठ का नतीजा है। ये मैंने देखा भी है, अनुभव भी किया है। तो क्यों हम झूठ का सहारा लें, जब पता ही है कि वो रास्ता खराब है, टूटा फूटा है, गिर सकता है, वहां बाढ़ आ जाएगी, मर सकते हैं, वहां जाना ही क्यों है? आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने के चक्कर में झूठ प्राया करके बोलते हो, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए कि मेरी इमेज बन जाए। अरे इमेज तुम्हारी झूठ से नहीं, सच से बनेगी। एक शिष्य ने अपने गुरु से अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया, बहुत रोते रोते उसने सब कुछ बताया। अब वो धीरे से गुरु से कहता है कि अब मैं जाऊं। गुरु ने उसको प्रायश्चित दे दिया, वो चला गया। गुरु बहुत खुश थे, शिष्य बहुत उदास था। उल्टा हो गया। शिष्य को लग रहा था कि गुरु जी अब मुझे नहीं चाहते,
क्योंकि गुरु को मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। 3 दिन तक देखते रहे गुरु, शिष्य का चेहरा बड़ा उदास था। गुरु धीरे से एक दिन बुला के पूछते हैं अकेले में, बेटा क्या हो गया? बोले मैंने आपके कहने पर आपको अपना सब कुछ बता दिया कि मैं कैसा था, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूं, अब मैं बदल चुका हूं, अब मैं साधु पुरुष हो चुका हूं। लेकिन गुरुजी अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी की अब आपके सामने कोई कीमत नहीं बची, क्योंकि अब आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। तो अब मुझे लगता है कि आप मुझे नहीं चाहेंगे। गुरुजी ने जो बात कही वो बड़ी गहरी थी। गुरुजी उससे कहते हैं कि बेटा, चोर तो यहां सब हैं, सिर्फ तुम ही साहूकार हो। गलतियां जितने बैठे इन सबने की है, तुमने स्वीकार की है गुरु के सामने, इसीलिए तुम मेरे फेवरेट हो। गुरु को उसने अपने बारे में सब कुछ सच बता करके गुरु को अपने पक्ष में ले लिया। आपके जीवन की परिस्थितियां भी ऐसी आती हैं, सच का सहारा लो, झूठ का मत लो। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है महाराज जी, वो दर्शन करने नीचे नहीं आ पाएगी, बेड पर ही है, आप ऊपर दर्शन दे दीजिए। मैं उसके घर में 3रे फ्लोर में चढ़ के गया, जबकि मुझे जल्दी जाना था। मैं गया तो देखा उसने अपनी माँ को बता नहीं पाया था, उसकी माँ किचन में चाय बना रही थी। कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, लेकिन इतनी ठीक थी कि वो नीचे उतर सकते थे। चाय बना रही थी, मैंने कुछ नहीं कहा, उसने पाद प्रक्षाल किया, मैं नीचे आया। मन में सोचा कि इसके कारण बहुत लोगों से विश्वास उठ चुका है। अब और भी लोग बताते हैं कि बीमार है, तो मैं पूछता हूँ आ सकते हैं कि नहीं। झूठ से क्यों? आप बोलो ना गुरुजी हमको आपको अपने घर में ले जाकर के चरण धुलाना है, सच बोल के लेके जाओ ना, झूठ बोल के क्यों ले जाओ? फिर विश्वास भी बनता है। मैं कहता हूं कि झूठ से आपका मन दुखी होता है, नहीं हो तो करके देखो आप। झूठ जब भी बोलो मन दुखी होता है, सच सच बोलो मन खुश होता है। जब जब आपने झूठ बोला मन दुखी हो जाता है। किसी को मालूम होना हो, आपको तो पता है कि यार अपन ने झूठ बोल दिया, मन एकदम उदास हो जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है कि यार गलत हो गया। कोई अपने से झूठ बोला हो जो आपके ऊपर आंख बंद करके फेद करता हो, तो उसको तो और चुभता है। तो जो झूठ बोलते हैं, देखना आप उनका मन उदास रहता है, दुखी रहता है। जो सच बोलते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, तो क्यों ना अपन प्रसन्न रहे। लेकिन एक बहुत कड़वा सच है कि झूठ बोलना सबको पसंद है, झूठ सुनना किसी को पसंद नहीं। झूठ बोलना सबको पसंद है, सच सुनना किसी को पसंद नहीं। बहुत कठिन हो जाता है जब कोई अपने आप को सही ट्रैक में लाने का प्रयास करता है। मैं आप सबसे बोलता हूं, अपने आप को सच से जोड़ें, झूठ से नहीं। अगर आपने खुद को सच से जोड़ लिया है, हजारों लोगों के बीच में भी तुम बहुत खुश मिलोगे। अब आज तक जो हो चुका है तो हो चुका है, आगे का ध्यान रखना। बी लॉयल टू योर सेल्फ एंड अदर सेल्फ। हमको खुद को झूठ से नहीं, खुद को सच से जोड़ना है। ऐसा चिंतन करना तो एक दिन देखना आपका व्यक्तित्व सर्वप्रिय होगा, लोग पसंद करेंगे, लोग आप पर फेथ करेंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की